फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स डेली द हिंदू वोकैबुलरी पावर्ड बाय vocab24 ऐप। सो फ्रेंड्स इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें क्योंकि ये आपके वोकैब को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करने वाली है। फ्रेंड्स साथ में जीके को स्ट्रॉन्ग करने के लिए GK24 ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स जैसा कि आपके सामने नजर आ रहा है, 3 हमारे डेली के पैकेजेस हैं जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको सभी कंटेंट सेम है, सिर्फ जो डिफरेंस है वो अमाउंट में है। तो इस पैकेज को परचेज करके आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शार्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको व्हाट्सअप करना है या कॉल करना है तो 7023333675 के ऊपर भी कॉल या व्हाट्सअप करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। साथ में देखते हैं फ्रेंड्स अपना आज का पहला वर्ड क्या है, पहला वोकैब क्या है। क्लच। क्लच एक नाउन है जिसका मतलब है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स, समूह या फिर संगठन। तो कोई भी चीज़ का अगर कोई ग्रुप बना हुआ है तो उसको अपन क्लच कहते हैं। ये वर्ड अपन ने हमेशा अपने बाइक के रेस्पेक्ट में ही सुना होगा, लेकिन इसका एक मतलब और होता है जो कि पेपर में पूछा जाता है, वो है ग्रुप, कलेक्शन करना किसी चीज़ का, समूह, ग्रुप। सिनोनिम देखते हैं, ग्रुप, कलेक्शन, सेट, क्लस्टर या फिर कॉन्ग्लोमरेशन। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है। इसका मतलब भी क्या है, ग्रुप, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। एंटोनिम्स है रेफ्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, द रिसेंट इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय द हेड ऑफ ए क्लच ऑफ कंपनीज। यानी कि जो रिसेंटली इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें कुछ एक जो हेड थे किसके, ग्रुप ऑफ कंपनीज के, वो वहाँ पे आए हुए थे। रिलेटेड वर्ड क्या है, क्लच ही है इसका रिलेटेड वर्ड भी, एक ही वर्ड है, यानी कि कोई चीज़ का कलेक्शन करना या फिर ग्रुप। अब देखते हैं इसकी ट्रिक कितनी आसान है। इस मैकेनिक के पास कई डिज़ाइन के क्लच का क्लच है। तो देखिए ये एक मैकेनिक है। अब मैकेनिक लोगों के पास में कई सारे क्लच होते हैं, कई सारे डिफरेंट तरीके के इनके पास कलेक्शन होता है क्लच का गाड़ी में लगाने के लिए। तो वही चीज़ को अपन रिलेट कर रहे हैं कि जो जनरली आपने सुना है उसी से अपन इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि इस मैकेनिक के पास कई डिज़ाइन के क्लच का क्लच है यानी कि कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ क्लच इसके पास पड़े हुए हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, फेज आउट। फेज आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है किसी चीज़ को डिसकंटिन्यू करना, विड्रॉ कर लेना, किसी चीज़ को प्रैक्टिस से हटा देना, प्रोडक्शन बंद कर देना, चरणबद्ध तरीके से हटाना। सिनोनिम देखते हैं, एलिमिनेट, डिसकंटिन्यू, क्लोज, टर्मिनेट या फिर अबंडन। और एंटोनिम्स क्या है, कंटिन्यू, एंकरेज या फिर स्ट्रेंथन। एग्जाम्पल, ओवर द फॉलोइंग 3 years द यूज ऑफ द ड्रग विल बी फेज आउट, सेड द न्यूली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। यानी कि जो नए इलेक्टेड अभी चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि अगले 3 सालों में हम ड्रग के यूज को और ड्रग को टोटली हटा देंगे। वर्ब फॉर्म देखिए, फेज आउट, फेज्ड आउट एंड फेज्ड आउट। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। फर्स्ट फेज की बिल्डिंग को फेज्ड आउट किया गवर्नमेंट ने। तो देखिए एक बिल्डर है जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है बिल्डिंग्स का। जैसे कि फर्स्ट फेज की बिल्डिंग इसने बनाई यहाँ पे, सेकंड फेज की आगे बनाने वाला था, थर्ड फेज की आगे बनाने वाला था। तो गवर्नमेंट ने इसको पहले ही पकड़ लिया, तो फर्स्ट फेज की बिल्डिंग को ही क्या कर दिया, फेज आउट कर दिया, यानी कि हटा दिया। ओके, किसने, गवर्नमेंट ने। तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि देखिए एक बिल्डर ने फर्स्ट फेज की बिल्डिंग को फेज आउट किया गवर्नमेंट ने। तो देखिए फेज आपने पता ही है, कोई बनाता है तो उसको फर्स्ट फेज बोलते हैं, फिर सेकंड फेज बोलते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने फेज आउट किया यानी कि हटाना। नेक्स्ट वर्ड अपना विंडिकेट। विंडिकेट ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा वर्ड है, पेपर में बहुत बार आया। एक वर्ब है जिसका मतलब है शो और प्रूव करना कि आप राइट हो, रीजनेबल हो या फिर जस्टिफाई करना अपने आप को, सच या फिर ठीक ठहराना। एंटोनिम्स देखिए, कॉन्ट्राडिक्ट, डिसप्रूव या फिर डिसअप्रूव। देखते हैं इसका एग्जाम्पल, व्हेन माई डॉटर मिसबिहेव एट स्कूल आई एक्सपेक्ट हर टू विंडिकेट हर बिहेवियर। यानी कि जब मेरी डॉटर ने मिसबिहेव किया स्कूल में तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सच या फिर ठीक करेगी अपना बिहेवियर। वर्ब फॉर्म देखते हैं, विंडिकेट, विंडिकेटेड एंड विंडिकेटेड। रिलेटेड वर्ड क्या है, विंडिकेशन यानी कि प्रूव करना दैट समवन और समथिंग इज राइट, रीजनेबल और जस्टिफाइड। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। देखिए मैच में विन होने के बाद ही बात विंडिकेट होती है। तो मैच में विन होने के बाद में मैंने अपने, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो मैच होने से पहले आपने कहा इंडिया जीतेगी, तो ये बात इंडिया जीतेगी तभी तो प्रूव होगी, तभी तो आपकी बात विंडिकेट होगी, यानी कि सच साबित होगी। ओके, तो इस तरीके से अपन विन को विंडिकेट से रिलेट कर सकते हैं, विन को विंडिकेट से। ओके, कि मैच में विन होने के बाद ही बात विंडिकेट होती है, यानी कि सच होती है आपकी बात। ओके, मैच शुरू होने से पहले कोई नहीं बोल सकता कौन सी टीम जीतेगी, खत्म होने के बाद भी आप किसी बात को विंडिकेट करते हैं, यानी कि सच ठहराना। नेक्स्ट वर्ड है अपना जेस्टेशन। जेस्टेशन एक नाउन है जिसका मतलब है डेवलपमेंट ऑफ समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, परिवर्धन, परिवृद्धि या फिर विकास। किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट होना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको अपन जेस्टेशन कहते हैं। सिनोनिम देखते हैं, डेवलपमेंट, फॉर्मेशन, इवोल्यूशन, ग्रोथ, एक्सपेंशन या फिर प्रोग्रेस। और एंटोनिम्स है रिट्रोग्रेशन, स्टैग्नेशन या फिर डिक्लाइन।
ओके, रेट्रोग्रेशन, देखिए प्रोग्रेशन का मतलब आगे जाना, रेट्रोग्रेशन यानी कि पीछे जाना। ओके, यानी कि डेवलपमेंट से पीछे जाना रेट्रोग्रेशन हो गया। स्टैग्नेशन रुक जाना, डिक्लाइन कम होना। एग्जाम्पल देखते हैं, कंटिन्यू स्टेडी गेस्टेशन इन द रियल एस्टेट मार्केट इज लार्जली कंटीजेंट ऑन लो इंटरेस्ट रेट। यानी जो कंटिन्यू स्टेडी डेवलपमेंट जो रियल एस्टेट में हो रहा है वो डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर, लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए, पेट्रोल महंगा होने से गैस स्टेशन का जेस्टेशन चालू होता है। देखिए, अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो गैस के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, तो गैस स्टेशन का क्या होता है, जेस्टेशन होने लगता है, यानी कि उनका डेवलपमेंट होने लगता है। इस तरीके से आप गैस स्टेशन को जेस्टेशन से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। दोनों ही सिमिलर से वर्ड हैं। ओके, पेट्रोल महंगा होने से गैस स्टेशन का जेस्टेशन होने लगता है, यानी कि डेवलपमेंट होने लगता है। नेक्स्ट वर्ड अपना मिटिगेट। मिटिगेट ये अपन ने वर्ड कई बार कवर अप किया है। ये एक वर्ब है जिसका मतलब है किसी चीज़ की गंभीरता को कम करना, रिड्यूसिंग द सेवरिटी, सीरियसनेस, पेनफुलनेस ऑफ समथिंग। सिनोनिम देखिए, एलिवेट, रिड्यूस, डिमिनिश, लेसन, लाइटनिंग या फिर एटीन्यूट। और एंटोनिम्स है इसके एजिटेट, एक्सटेंड, इंक्रीज, इंटेंसिफाई, रेज या फिर स्ट्रेंथन। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। द डॉक्टर गिव्स द प्रिस्क्रिप्शन टू मिटिगेट द पेन, यानी कि डॉक्टर ने क्या दिया, प्रिस्क्रिप्शन दिए कम करने के लिए पेन को। वह फॉर्म्स देखते हैं, मिटिगेट, मिटिगेटेड एंड मिटिगेटेड। और रिलेटेड वर्ड क्या है, मिटिगेशन, यानी कि अल्पीकरण, किसी चीज़ को कम करना। और ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है फ्रेंड्स, मीटस से। मीटस का मतलब माइल, कम करना। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। पुलिस गेट पे स्टूडेंट्स को मिटिगेट करने की कोशिश करती है। तो देखिए, हमेशा ऐसा होता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर हमेशा प्रोटेस्ट होता है किसी न किसी चीज़ को लेके। पुलिस आती है तो वहाँ पे उनको क्या करने की कोशिश करती है, मिटिगेट करने की कोशिश करती है, उनके जो प्रोटेस्ट है उसको कम करने की कोशिश करती है। और ये हमेशा गेट पे ही होता है यूनिवर्सिटी के। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि पुलिस गेट पे स्टूडेंट को मिटिगेट करने की कोशिश करती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, टिपिफाई। टिपिफाई एक वर्ब फॉर्म है जिसका मतलब है बी कैरेक्टरिस्टिक और ए रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल ऑफ, किसी भी चीज़ का प्रतीक होना। ओके, उसको अपन कहते हैं टिपिफाई। सिनोनिम्स देखते हैं, एपिटोमाइज, एग्जाम्पलीफाई, रिप्रेजेंट, बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बी सिंबॉलिक, रिप्रेजेंट, बी एम्बलमेटिक ऑफ। ओके, तो एम्बलमेटिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। एपिटोमाइज भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ठीक है। ये दोनों वर्ड आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, मैसी टिपिफाई व्हाट ए प्रोफेशनल फुटबॉलर शुड बी, यानी कि मैसी प्रतीक है कैसे एक प्रोफेशनल फुटबॉलर के जैसे। वर्ब फॉर्म देखते हैं, टिपिफाइड, टिपिफाइड एंड टिपिफाइड। और ओरिजिन कहाँ से है, लैटिन वर्ड से। ओके, अब देखते हैं इसकी ट्रिक। ये कीबोर्ड अच्छी टाइपिंग का टिपिफाई है। तो देखिए, टाइपिंग को अपन टिपिफाई से रिलेट कर रहे हैं कि ये कीबोर्ड क्या है। देखिए, टीवीएस का कीबोर्ड है, बहुत अच्छा कीबोर्ड आता है। तो ये कीबोर्ड क्या है, टाइपिंग का क्या है, टिपिफाई है, यानी कि प्रतीक है अच्छी टाइपिंग का। इस तरीके से अपन टिपिफाई को टाइपिंग से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पेपर में आएगा तो आप इजीली याद आ जाएगा कि टाइपिंग से रिलेटेड था। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट एक वर्ब है जिसका मतलब है टेक इन और कंटेन समथिंग एज अ पार्ट ऑफ होल या फिर इंक्लूड। सम्मिलित करना, किसी भी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर मिला लेना। ओके, सब्स्यूम कर लेना, उसको अपन इनकॉर्पोरेट कहते हैं। सिनोनिम देखिए, इंक्लूड करना, सब्स्यूम, असिमिलेट, इंटीग्रेट, टेक इन या फिर एनगल्फ। एनगल्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, एंटोनिम्स है इसके एक्सक्लूड, सेपरेट या फिर डिस्कनेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, वाइल्ड tutoring as for an student, I tried to incorporate as many slang words as possible so she fully understands how Americans speak. यानी कि जब मैं एक फॉरेन स्टूडेंट को पढ़ा रहा था तो मैं ऐसे वर्ड इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा था जो कि स्लैंग यानी कि ऐसे कॉमन वर्ड्स जो कि आप बोलते हैं, ताकि उसको इजीली समझ में आ जाए कि कैसे अमेरिकन बोली जाती है। वर्ब फॉर्म्स है इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेटेड एंड इनकॉर्पोरेटेड। रिलेटेड वर्ड क्या है, इनकॉर्पोरेशन, समावेश। और ओरिजिन कहाँ से है, लैटिन वर्ड से ही है, ठीक है। इनटू और कॉर्पोरेट का मतलब बॉडी और इनटू मतलब किसी में मिल जाना। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। पॉलिटिक्स में इन कॉर्पोरेट के लोगों को इनकॉर्पोरेट रखना चाहिए। तो देखिए, पॉलिटिक्स में क्या होता है कि सभी बिजनेसमैन को कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को इन रखना ज़रूरी होता है अपने पास में, यानी कि इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स में इन, ठीक है, इन कॉर्पोरेट लोगों को जो कॉर्पोरेट लोग हैं इनको इन रखना ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है, इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी है, ठीक है। इस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हैं, कॉर्पोरेट वाले लोगों को इन रखना ज़रूरी है, इनकॉर्पोरेट रखना ज़रूरी है, यानी कि इन सबको मिला के रखना ज़रूरी है पॉलिटिक्स के अंदर। नेक्स्ट वर्ड है अपना ट्रैक्ट। ट्रैक्ट एक नाउन है जिसका मतलब है एरिया ऑफ लैंड, टिपिकली लार्ज वन। क्षेत्र को कहते हैं अपन ट्रैक्ट। एरिया, रीजन, एक्सपैन, ओके, स्पन या फिर
स्वेथ, जोन, प्लॉट, फील्ड। और एग्जाम्पल क्या है, ए 2 mile वाइड ट्रैक्ट ऑफ होम्स वॉज अफेक्टेड बाय द टोर्नेडो विथ मोस्ट ऑफ द जोन बीइंग डिमोलिश्ड। यानी कि 2 mile वाइड, 2 माइल जितना जो क्षेत्र था वहाँ पे घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ टोर्नेडो से, और ज़्यादातर तो क्या हुआ, डिमोलिश हो गए। ओके, अब देखते हैं इसकी ट्रिक। ट्रैक्टर चलाते हैं ट्रैक्ट में, तो देखिए जो लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फील्ड होता है उसमें अपन ट्रैक्टर चला के ही खेती बाड़ी करते हैं, तो इस तरीके से ट्रैक्टर को ट्रैक्ट से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। ये ट्रैक्टर वर्ड ही ट्रैक्ट से निकला है। ओके, नेक्स्ट है अपना एंटीथेटिकल। एंटीथेटिकल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब डायरेक्टली अपोज और कॉन्ट्रास्टेड, म्यूचुअली इनकम्पेटिबल। विपरीत, कोई भी चीज़ जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, अपोजिट होती है, उसको अपन एंटीथेटिकल कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी, काउंटरी, कॉन्ट्रास्टेड, कन्वर्स, काउंटर या फिर अपोज। और एंटोनिम्स क्या है, सपोर्टिंग, कोरोबरेटिव या फिर एडिंग। एग्जाम्पल देखते हैं, द बिल हैज़ नॉट पास पार्लियामेंट बिकॉज द अपोजिशन पार्टी इज एंटीथेटिकल टू द रूलिंग पार्टीज प्रपोजल। यानी कि बिल पास नहीं हुआ पार्लियामेंट में क्योंकि अपोजिशन पार्टी विपरीत थी, कॉन्ट्राडिक्टरी थी रूलिंग पार्टी के प्रपोजल से। रिलेटेड वर्ड क्या है, एंटीथेसिस, यानी कि प्रतिवाद या फिर विपरीत। ओरिजिन कहाँ से, ग्रीक वर्ड से ही है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। एंटी रिलीजन लोग एंटीथेटिकल कंडीशन बनाते हैं देश में। तो देखिए मैं एंटी से रिलेटेड कर रहा हूँ, थेटिकल यानी कि जो आपके फेवर में, और अगर एंटी लग गया जो कि रूट वर्ड है यानी कि विपरीत, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एंटी रिलीजन लोग कैसी विपरीत कंडीशन बनाते हैं देश में। तो एंटी रिलीजन से अपन एंटीथेटिकल को रिलेट करके इसे याद कर रहे हैं। ऐसा होता भी है जो ये देश के सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपोज करते हैं, तो वो कैसी एंटीथेटिकल कंडीशन बनाते हैं देश में, यानी कि विपरीत कंडीशन बनाते हैं। लास्ट वर्ड है आज का अपना हजार्डियस। हजार्डियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है खतरनाक या फिर संकटजनक, रिस्की या फिर डेंजरस। सिनोनिम क्या है, डेंजरस, रिस्की, अनसेफ, पेरिलस, पेरिकैरियस या फिर इनसिक्योर। ओके, और पेरिलस और पेरिकैरियस ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स है हार्मलेस, इनोसेंट, इनकॉक्यूकस, नॉन हजार्डस, नॉन थ्रेटनिंग या फिर सेफ। इनॉक्यूअस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनॉक्यूअस। एग्जाम्पल देखते हैं, सर्टेन पेस्टिसाइड शुड बी बैंड सिंस दे आर हजार्डियस टू द इन्वायरमेंट। कुछ पेस्टिसाइड को बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये हजार्डियस होते हैं इन्वायरमेंट के। लेटर क्या है, हजार्ड यानी कि डेंजर और रिस्क। अब देखते हैं इसके ट्रिक। 1000 बार मना करते हैं पेरेंट्स हजार्डियस चीज़ों से दूर रहने के लिए। तो देखिए 1000 को अपन हजार्डियस से रिलेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स क्या करते हैं, अपन को कई चीज़ों से के लिए मना करते हैं, 1000 बार मना करते हैं। ओके, किन चीज़ों से दूर रहने के लिए, हजार्डियस चीज़ों से दूर रहने के लिए। तो देखिए 1000 और हजार्डियस यानी कि संकट वाली जो खतरनाक चीज़ें होती है, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हो गए, ठीक है, और भी कई चीज़ें हो गई, तो इनसे अपन को दूर रहने के लिए 1000 बार मना करते हैं, हजार्डियस चीज़ों से दूर रहने के लिए। इस तरीके से अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वापस अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। आज का अपना पहला वर्ड था क्लच। क्लच का मतलब समूह। इस मैकेनिक के पास कई डिज़ाइन के क्लच का क्लच है, यानी कि समूह है। फर्स्ट फेज की बिल्डिंग को फेज आउट किया गवर्नमेंट ने, यानी कि हटाना। मैच में विन होने के बाद ही बात विंडिकेट होती है, यानी कि सच ठहराना। पेट्रोल महंगा होने पे गैस स्टेशन का जेस्टेशन होने लगता है, यानी कि डेवलपमेंट होने लगता है। पुलिस गेट पे स्टूडेंट्स को मिटिगेट करने की कोशिश करती है, यानी कि गंभीरता को कम करने की कोशिश करती है। ये कीबोर्ड अच्छी टाइपिंग का टिपिफाई है, यानी कि प्रतीक है। पॉलिटिक्स में इन कॉर्पोरेट के लोगों को इनकॉर्पोरेट रखना चाहिए, यानी कि इंक्लूड करके रखना चाहिए। ट्रैक्टर चलाते हैं ट्रैक्ट में, यानी कि क्षेत्र में। एंटी रिलीजन के लोग एंटीथेटिकल कंडीशन बनाते हैं देश में, यानी कि विपरीत कंडीशन बनाते हैं। 1000 बार मना करते हैं पेरेंट्स हजार्डियस चीज़ों से दूर रहने के लिए, यानी कि खतरनाक चीज़ों से दूर रहने के लिए। और हमने आपसे फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, जिसमें हमने आपसे सिनोनिम पूछा था विसिनेज का। विसिनिटी का ही एक ये वर्ड है विसिनेज, जो कि कई सारे लोगों ने सही आंसर दिया। उसका आंसर है क्लोजनेस, जो कि नियरनेस होती है, क्लोजनेस होती है, उसको अपन कहते हैं विसिनिटी। ओके, विसिनेज। और आज का आपका वर्ड है सेरेंडिपिटी। ये आज का आपका वर्ड है और आपका यहाँ पे सिनोनिम ही आपको उसका बताना है और कमेंट करके आपको उसका आंसर देना है। अगर आप आंसर इसको कर पाते हैं फ्रेंड्स, करते हैं, तो पेपर में अगर ये वर्ड आता है तो आपका कभी गलत नहीं होगा। और फ्रेंड्स ट्रिक बना तो जाने के अंदर हमने आपसे ट्रिक दी थी एक, ओके, टॉर्चियस। टॉर्चियस वर्ड मैंने आपको दिया था और कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन भी हुआ कि टॉर्टियस एक वर्ड होता है, अगर आर इसके अंदर लगता है तो उसका मतलब अलग हो जाता है। क्रूअल्टी, कपटपूर्ण, ओके, ये इसका वर्ड होता है। लेकिन यहाँ पे टॉर्चियस था जिसका मतलब ट्विस्ट करना होता है, कोई भी चीज़ ट्विस्ट होती है। तो यहाँ पे दो तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रिक बनाई है। एक तो श्वेता जी ने, एक आरती जी ने। श्वेता जी ने बनाया कि अस को टॉर्चर करते वक्त लोग टॉर्चियस होंगे, ओके, यानी कि कपटपूर्ण होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने आर वाला वर्ड यूज़ किया एक्चुअली, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे इन्होंने आर यूज़ कर लिया, लेकिन थोड़ा सा वर्ड इन्होंने अलग कर दिया, लेकिन ट्रिक अच्छी बनाई थी। दूसरा देखते हैं, स्मगलर्स टॉर्चियस तरीके से टॉर्टियस की स्मगलिंग करते हैं, यानी कि
बहुत ही ट्विस्टिंग तरीके से, ओके, ट्विस्ट करके, यानी कि बहुत ही डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, टॉर्टाइज की स्मगलिंग करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने इसकी ट्रिक बनाई है। वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ है कुछ बच्चों को। ओके, टॉर्चियस का मतलब ट्विस्ट होता है, बैंड होना होता है, और अगर आर यहाँ पे लग जाता है, आर होता है यहाँ पे, तो होता है कपटपूर्ण या फिर क्लेवरनेस की तरीके से। और आज की आपको जो ट्रिक बनानी है वो हैरान की आपको ट्रिक बनानी है। बहुत अच्छा वर्ड है, पेपर में बहुत बार आता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैंने आपको कहा था कि टॉप 10 वर्ड से आपको पूरा सेंटेंस क्रिएट करना है, यहाँ श्रोता जी ने और कृष्णन जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसका सेंटेंस क्रिएट किया है। इन्होंने सऊदी अरेबिया के इशू से रिलेट करा है और इन्होंने अक्षय कुमार ने जो डोनेशन दिया था उससे इनको रिलेट किया है। तो ये इस तरीके से आज भी आपको वापस से इन टॉप 10 वर्ड्स का पूरा एक सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है और हमें भेजना है, ओके, जिससे आपके वर्ड्स बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो फ्रेंड्स तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।